बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा तीसरा लेक्चर है फ़िज़िक्स के कोर्स का, जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है फ़िज़िकल ऑप्टिक्स का पोर्शन। फ़िज़िकल ऑप्टिक्स के पोर्शन में हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम वो रिवाइज़ करते हैं और उसके बाद जो है वो हम आज के कोर्स कंटेंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जो प्रीवियस टॉपिक्स थे वो हमारे पास क्या-क्या थे, उसमें सबसे पहले हमारे पास था फिज़िकल ऑप्टिक्स, उसकी डेफिनेशन। फिज़िकल ऑप्टिक्स की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि फिज़िकल ऑप्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जिसमें हम स्टडी करते हैं द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर इंटरैक्शन विद मैटर। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़, उनके बिहेवियर और उसका इंटरैक्शन विद मैटर जो है वो हम डिस्कस करते हैं। फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमने वेव को डिफ़ाइन किया कि वेव क्या है। वेव हमारे पास डिस्टर्बेंसेस है दैट कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव डिफ़ाइन किए जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड स्पीड आते हैं, जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद हमने फाइनली डिफ़ाइन किया और पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो क्या होते हैं, कि चेंज इन इलेक्ट्रो जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सबसे जो मेन खासियत है वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी मटेरियल मीडियम, यानी खला में भी ये ट्रैवल कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास आज के लेक्चर के बारे में। तो आज का जो लेक्चर है उसके की पॉइंट्स, यानी जो हम टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे वो क्या है, नेचर ऑफ लाइट, और इसके अलावा सॉरी अच्छा, तो उसमें हमारे पास है नेचर ऑफ लाइट, और उसके बाद हमारे पास क्या है, पार्टिकल एंड वेव। कि बेसिकली जो लाइट की जो नेचर है वो क्या है कि लाइट क्या पार्टिकल है या वेव नेचर है इसकी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है फिर दो टाइप्स की होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम ये सारा जो है आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट की नेचर डिस्कस करने से पहले हम लाइट को डिफाइन कर लेते हैं। तो लाइट क्या है, लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन बी सीन बाय द टिपिकल ह्यूमन आई। यानी आम जो लाइट जो है वो हमारे पास क्या है कि आम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हम देख सकते हैं आम ह्यूमन बींग्स, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, लाइट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब वही है कि ये वैक्यूम में जो है वो ट्रैवल कर सकता है। उसके बाद हमारे पास नेचर ऑफ लाइट क्या है, डुअल है। डुअल का मतलब होता है दोहरा, दोहरा मतलब दो तरह से। तो नेचर ऑफ लाइट जो है वो क्या है, टू टाइप, दोहरा है यानी डुअल है। समटाइम्स जो है इट एक्ट्स एज पार्टिकल, समटाइम इट एक्ट्स एज वेव। The dual nature of light means that in some experiments light behaves as a wave, in other experiments light behaves as a particle. वही बात जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिनोमिना लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज दैट लाइट इटसेल्फ इज अ पार्टिकल। हमारे पास डिफरेंट फिनोमिनाज है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि एक रे जो है वो क्या है, वो पार्टिकल है या वो वेव है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो ये शो करता है कि लाइट जो है वो क्या है, वो पार्टिकल है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ज़्यादा डिटेल में हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन द वेव नेचर ऑफ लाइट वाज फर्स्ट इलस्ट्रेटेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स ऑन डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस। डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस दो ऐसे फिनोमिनास है जो अगर कोई रे एग्जिबिट करती है तो हम ये जो है ज्यूम करते हैं कि ये क्या है, ये वेव है। ये हमारे कोर्स का हिस्सा है और इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो लाइक ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ आपको। तो अब नेचर ऑफ लाइट हमारे पास वेव बिहेवियर जो है वो हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हमें पता चलता है कि लाइट की जो लाइट का जो बिहेवियर है वो वेव है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि वेव्स डिस्प्ले सेवरल बेसिकल फिनोमिनाज, और यही फिनोमिनाज जो है वो इस बात की तरफ हमें ले जाते हैं कि लाइट क्या है, वेव है। वो फिनोमिनाज क्या है, वो फिनोमिनाज है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। अब थोड़ा सा इनको डिफाइन कर लेते हैं। ये आप फिजिक्स की जो मैट्रिक की क्लासेस में आप लोगों ने ये पढ़े होंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होती है कि इन रिफ्लेक्शन अ वेव एनकाउंटर्स एन ऑब्स्टिकल एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक। जैसे कि हम शीशे में देखते हैं, तो शीशे में जो हम देखते हैं वो हमारे पास क्या होती है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ये आपके पास डायग्राम है, ये हमारे पास क्या है, ये इंसिडेंट रे है, या जो आप वेव कह ले लाइट के केस में। तो ये यहाँ पे पढ़ के क्या हो जाती है, इसको वैसे जाना जो है वो कहाँ चाहिए था, इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन बीच में क्या आ गया, ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल मतलब रुकावट, जैसे हम शीशे में देखते हैं तो वो शीशा क्या हो गया, वो ऑब्स्टिकल हो गया, रुकावट हो गया। तो यहाँ से वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, यहाँ से बेंड होके रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट हो जाता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये याद रखिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये हमेशा क्या होता है, सेम होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि रिफ्रैक्शन में वेव बेंड्स व्हेन इट एंटर्स अ मीडियम थ्रू व्हिच इट हैज़ अ डिफरेंट स्पीड। इसमें हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो लाइट होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। जैसे नॉर्मली अब हम देख रहे हैं तो हम जो लाइट है वो ट्रैवल कर रही है किस चीज़ के ज़रिए से, हवा के ज़रिए से। अब अगर हवा से जो है वो पानी में चली जाएगी लाइट, तो फिर ऑब्वियसली हमारे पास मीडियम जो है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है, ज़रिया चेंज हो गया है। तो फिर उसका जो क्या होगा, उसका जो सॉरी, आवाज़ में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो रिफ्रैक्शन में हाँ जी, रिफ्रैक्शन में हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास इंसिडेंट रे है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारे पास रे जो है वो आ रही है, तो रिफ्लेक्शन में तो यही है कि वही वाला केस है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेम होगा और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन रिफ्रैक्शन में वो क्या होगा है कि ये आप देख लीजिए, ये जो मीडियम है ये ऊपर हवा और ये नीचे जो है पानी का दिखाई दे रहा है, दिखाया जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो अब आ गई, लेकिन वैसे यहाँ पे इसको सीधा ऐसे आना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो गई, क्योंकि जो मीडियम है वो चेंज हो गए, तो इस वजह से इसकी जो स्पीड है वो भी चेंज हो गई और इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो गई, वो भी चेंज हो गई। तो इस तरह से इसने अपना जो पाथ है वो उसको चेंज कर लिया। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। आम जिंदगी में अगर आप इसकी एग्जांपल ले तो ये हमारे पास रिफ्रैक्शन की क्या है, एग्जांपल है। वैसे हमारे पास ये पेंसिल इस तरह से नज़र आनी चाहिए थी, लेकिन वो थोड़ा बेंड शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लाइट जो है वो एयर के साथ जो है उसका ताल्लुक है, मतलब। और नीचे जो है वो पानी के अंदर लाइट चली गई, तो फिर उसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया, ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन हो गया और हमारे पास ये जो पेंसिल है ये लाइट स्लाइटली हमें बेंड नज़र आ रहे हैं, जबकि ओरिजिनली ये ऐसा नहीं है। तो ये किसकी एग्जांपल है, ये है रिफ्रैक्शन की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डायफ्रैक्शन। वेव्स बेंड व्हेन दे पास अराउंड स्मॉल ऑब्स्टिकल्स एंड स्प्रेड आउट व्हेन दे पास थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स। बेसिकली डायफ्रैक्शन जो है ये हमारे कोर्स का जो है हिस्सा है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखें कि डायफ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है कि वेव्स जो है वो एक स्मॉल ओपनिंग्स या स्मॉल होल्स या ऑब्स्टिकल से क्या होते हैं, पास होते हैं, तो उसके बाद उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। जैसे ये आप देख ले, वाइड गैप होगा तो फिर डायफ्रैक्शन जो होगी वो क्या होगी, डायफ्रैक्शन का फिर बहुत कम होगा। यहाँ देख ले। और अगर हमारे पास जो है वो बहुत स्मॉल ओपनिंग से वो जाएगी, और डिपेंड करता है वेवलेंथ पे भी, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सॉरी जी, सॉरी। तो वो हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे कि वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि वेवलेंथ बड़ा हो छोटा हो, तो फिर उस किस तरह से जो है वो यस ओपनिंग के साइज के साथ वेवलेंथ की हम कंपैरिजन करते फिर हम डायफ्रैक्शंस में पढ़ेंगे, लेकिन ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये याद रखिए कि डायफ्रैक्शन के फिनोमेना में हम वेव को पास करते हैं एक स्मॉल ओपनिंग से, और इस तरह से उसका जो वेव जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है, सॉरी आज प्रॉब्लम है कंप्यूटर के अंदर कोई।